प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोगों को कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहले में 7 पार्ट दिख रहे हैं और सेकंड में 2 पार्ट दिख रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम बेसिक में सॉल्व करवा चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, तो कोई दिक्कत ना आएगी एक्सरसाइज 1.2 के जब क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। और सॉल्व करवाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और जो स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम तो पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लास है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दबा के शेयर करो। तो आपको दिख रहा होगा इसमें पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रूव दैट। हमने क्या बताया था? कुछ क्वेश्चन बेसिक में सॉल्व करवा चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो पहला जो इसका पार्ट है साइन हाइपरबोलिक 2z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z अपन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ये फार्मूला है, ये करवा चुके हैं। ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बताया प्रूव करना है कॉस हाइपरबोलिक 2z इक्वल 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर z अपन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ये भी हम करवा चुके बेसिक में। आप लोग एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक जब हमने पढ़ाया था अच्छे से पढ़ लेना है, फिर एक बार कहते हैं आपसे। तो अगला देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट, ये हो चुका है या नहीं हो चुका है देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। ये भी करवा चुके हैं। ये फार्मूला है कौन सा? 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा। तो ये भी हम करवा चुके हैं बेसिक में। ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ में, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1/2 इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा। ये भी प्रूव करना है, इतना इक्वल इतना या इतना इक्वल इतना। तो ये करवा नहीं चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करवा देंगे। अगला देखो यहाँ पे 5 वाला पार्ट, यहाँ पे बोला है कॉस हाइपरबोलिक 3z इक्वल 4 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक z। ये भी करवा चुके हैं बेसिक में। अगला वाला पार्ट देखो, अगले पार्ट में बोला है साइन हाइपरबोलिक 3z। ये भी फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर बोला है प्रूव करना है। तो जितने पार्ट हैं सारे के सारे प्रूव करना है। तो ये हो चुका ना फार्मूला। ठीक है। आप लोग देख लेना, बेसिक में मिलेगा। ये आ जाइए, ये भी हो चुका 10 हाइपरबोलिक 3z। देखो साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 3 थीटा और 10 हाइपरबोलिक 3 थीटा, ये हम बेसिक में करवा चुके हैं। यहाँ पर वेरिएबल z है तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल अगर x होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। केवल और केवल ये नहीं करवाया था बेसिक में, तो इसको हम प्रूव कर देते हैं। आपको पता है फार्मूला कौन सा लगाओ? साइन हाइपरबोलिक c प्लस साइन हाइपरबोलिक d का लगा लो। तो इस साइड को लेके चलो, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ना है। इसका फोर्थ पार्ट देखो, यही नहीं करवाया था। तो हमने क्या बताया था? RHS लेके चलो। तो RHS हम लिख लेते हैं। RHS हम बताया पहले तो 1/2 लिखो, फिर उसके बाद साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा, फिर सेकेंड टर्म देखो कितना है? साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा। लगा लो फार्मूला, साइन हाइपरबोलिक c प्लस साइन हाइपरबोलिक d का लगा लो फार्मूला। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर याद ना हो, वैसे भी बेसिक में हम करवा चुके हैं। साइन हाइपरबोलिक c प्लस साइन हाइपरबोलिक d होता है 2 साइन हाइपरबोलिक c प्लस d/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक c माइनस d/2। यही होता है फार्मूला। ठीक है। इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। 1/2 लगा लो फार्मूला। पहले तो 2 लिखना है आपको। ठीक है। इतना c हो गया और इतना क्या हो गया? d हो गया। c के स्थान पे 2 अल्फ़ा रखना है और d के स्थान पे 2 बीटा रखना है। इतना काम आपको कर लेना है, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस का 2 बीटा/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा माइनस का 2 बीटा/2। ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे देखो साइन हाइपरबोलिक 2 कॉमन लेके हम नीचे वाला कैंसिल कर देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस, इसमें भी 2 कॉमन लेके ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे और नीचे वाला कैंसिल कर देंगे। कितना बचेगा? कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखो आंसर शीट आ गई,
LHS, तो मैच करना है। देखो साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा, ये भी हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करो। तब तक अगला वाला पार्ट देखिए, इसके सारे के सारे पार्ट हमने बता ही दिए हैं। अब क्वेश्चन सेकंड के पार्ट देखो कौन से हो गए हैं उसमें और कौन से नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए हैं उनको यहाँ पर हम करवा देंगे। देखो कौन सा पार्ट इसमें हो चुका है। बेसिक में पहला पार्ट हो चुका है यही, ये क्या है, फार्मूला है। 4 फार्मूले बताए थे सी और डी के, ठीक है, इस पर टिक लगा देते हैं। बेसिक में हो चुका है। अगला पार्ट देखो सेकंड, ये नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने टर्म है LHS में, 1 2 3 4, और आपको पता है हम उस साइड को लेके चलेंगे जिस साइड फार्मूला फिट बैठेगा। तो यहाँ पे फिट बैठ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक C प्लस कॉस हाइपरबोलिक D, यही बैठ जाएगा फार्मूला। देखो 4 टर्म है, 2 2 मिला के फार्मूला बन जाएगा। सेकंड का सेकंड पार्ट देख लो आप लोग, क्या लेके चलेंगे, LHS। ये तो आपको डिसाइड करना है कि LHS लेके चलना है कि RHS लेके चलना है। हमने आपको ट्रिक बता दी है कि अगर हम LHS लेके चलें, अगर उसमें फार्मूला फिट बैठेगा LHS में तो LHS लेंगे, अगर RHS में फार्मूला फिट बैठेगा RHS लेंगे। जैसे अभी हमने ये पार्ट जो सॉल्व करवाया ना, फर्स्ट पार्ट का कौन सा, 4th पार्ट सॉल्व करवाया, तो हमने RHS लिया क्योंकि यहाँ पर फार्मूला बन गया था साइन हाइपरबोलिक C और प्लस साइन हाइपरबोलिक D। अगर ये लेके चलते तो अलग अलग फार्मूला लगाना पड़ता, तो बहुत लॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये साइड हम लेके चले तो तुरंत ही लग गया कम समय में। तो ऐसे आप लोगों को पहचान लेना है। तो LHS हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद में बताएंगे आपको करना क्या कैसे है। सेकंड पार्ट है सेकंड का, कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस हाइपरबोलिक कितना है 5x, 2 टर्म लिख गए। फिर 8 और 11 है, कॉस हाइपरबोलिक 8x प्लस कॉस हाइपरबोलिक 11x, ठीक है। आपने 10th 11th और 12th में एक ट्रिक पढ़ी होगी, हम उन 2 टर्म को एक साथ रखेंगे जिनका सम क्या हो, इक्वल हो। सम तो जानते हो, जोड़ना है एंगल को। 2 और 11 जोड़ें, 2 और 11 जोड़ो कितना हुआ 13, 5 और 8 जोड़ो तो कितना हुआ 13। तो हम क्या करेंगे, इसको पास में रखेंगे और इसको पास में रखेंगे। फिर उसके बाद फार्मूला लगाएंगे C और D का, ठीक है। 4 फार्मूले होते हैं, जो भी यहाँ पे लगेगा वही लगाएंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 11x, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 5x और प्लस कॉस हाइपरबोलिक 8x। अब देखो यहाँ पे लगा लो फार्मूला, इन 2 में फार्मूला अलग लगेगा और इन 2 टर्म में अलग फार्मूला लगेगा, लगा लो। कॉस हाइपरबोलिक C प्लस कॉस हाइपरबोलिक D होता है 2 कॉस हाइपरबोलिक C प्लस D अपॉन 2, ठीक है। फिर इंटू कॉस हाइपरबोलिक C माइनस D अपॉन 2। अब आ जाइए यहाँ पर, इसमें जब लगाओगे यही लगेगा 2 कॉस हाइपरबोलिक 5x प्लस का 8x अपॉन 2, फिर इंटू कॉस हाइपरबोलिक 5x माइनस 8x अपॉन 2। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, देखो कितना मिलेगा, 11 to 13 होते हैं, ठीक है। 2 कॉस हाइपरबोलिक 13 अपॉन 2 इंटू x, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक माइनस करेंगे, माइनस का 9x अपॉन 2 मिल जाएगा, ठीक है। और हाइपरबोलिक तो रखना ही रखना है यहाँ पे। अब आगे आ जाइए, प्लस का 2 कॉस, इस वाले टर्म में आ जाइए, हाइपरबोलिक यहाँ पे 8 5 13x अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए कॉस हाइपरबोलिक माइनस करेंगे, माइनस का 3x अपॉन 2, ठीक है। और हाइपरबोलिक तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। ऐसे करके आपको फार्मूले यूज कर लेना है। अब आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। और हाइपरबोलिक की बात करें फिर भी आपको प्लस का ही रखना, कॉस हाइपरबोलिक माइनस थीटा इक्वल होता है, बताइए कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लेना, हम रफ कर रहे हैं, आगे प्रोसेस बढ़ा रहे हैं। लास्ट लाइन को देख कर ही हम आगे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे आपको प्लस का जो एंगल है वो तो सेम रखना है, 13x अपॉन 2। यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक माइनस 9x अपॉन 2 है, तो माइनस कॉस खा लेता है, ये आपको पता है, तो 9x अपॉन 2 लिख दो। यहाँ पे देखो प्लस का 2 कॉस
हाइपरबोलिक 13x/2, फिर यहाँ पे देखो इंटू कॉस हाइपरबोलिक 3x/2। ठीक है, कॉस माइनस क्या करता है, खा लेता है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो 13x/2 ये कॉमन मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा, तो 2 कॉस हाइपरबोलिक 13x/2 कॉमन मिल गया। अब जो बचा वही लिख लो, तो कॉस हाइपरबोलिक 9x/2 यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 3x/2, फिर लगा लो अगेन फार्मूला, कॉस हाइपरबोलिक c प्लस कॉस हाइपरबोलिक d लगा लो फार्मूला, फिर लग जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, अब फार्मूला लगाएंगे इन दो टर्म में। फार्मूले आप लोगों को अच्छे से याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगा फार्मूला, 2 कॉस हाइपरबोलिक c प्लस d/2 मतलब 9x प्लस 3x/2, फिर पूरे के /2, फिर इंटू कॉस हाइपरबोलिक, अब माइनस कर दो 9x/2 माइनस का 3x/2 पूरे के /2 लिखो। अब देखो 2 दूनी 4 होते हैं, मतलब 2 2 जा 4, 13x/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक यहाँ पे कितना होगा 9 और 3 को प्लस करोगे कितना मिलेगा 12। अब 2 से काट देंगे ना तो 6 मिलेगा, ऊपर कितना मिलेगा 6x/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पे देखो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको पता है 6 मिलेगा, 2 से काटेंगे 3 मिल जाएगा, तो 3x अपॉन कितना है 2 है। अब देखो यहाँ पे 2 से काट लेंगे 3 मिल जाएगा, तो 3 वाला सबसे बाद में, 13 पहले 3 बाद में। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या लिखना है 4 कॉस हाइपरबोलिक 13x/2 इंटू कॉस, अब इस वाले टर्म को लिखो हाइपरबोलिक 3x/2, अब इसको लिखो कॉस हाइपरबोलिक, 2 से काट लो तो 3x मिलेगा। ये आंसर शीट आ गई, देख लो। LHS लेके चले और RHS क्या किया, निकाल दिया है। एक बार मैच कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कॉस हाइपरबोलिक 13x/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 3x/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 3x। अब आप लोग नोट कर लो थोड़ा सा, आप लोग आगे के क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर बताया गया है प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 to 6, 3 से 6 तक के प्रश्नों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है इतना इक्वल इतना लाना है या फिर इतना इक्वल इतना लाना है। तो किस साइड को लेके चलना पड़ता है, आपको पता है जिस साइड ज़्यादा टर्म होते हैं उसी साइड को लेके चलना है। तो LHS की बात करें 2 टर्म है, अगर RHS की बात करें सिंगल टर्म है, तो LHS लेके चलो और RHS निकाल देंगे। तो इसका सॉल्व देखो आप लोग, क्वेश्चन 3 LHS हम पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर है साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब आपको आंसर शीट देख लेना है RHS में कितना लाना है। यहाँ पर कहीं पर आपको हाइपरबोलिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर हाइपरबोलिक हटा देना है। ठीक है, कैसे हटेगा आपको पता है फार्मूला, साइन हाइपरबोलिक बीटा क्या होता है माइनस आई साइन आई बीटा। ठीक है, हाइपरबोलिक से अगर हम साइन में जाएंगे तो माइनस आई साइन आई बीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसे ऐसे लिखो साइन अल्फ़ा प्लस यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, जब कन्वर्ट करोगे आई में तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर माइनस आई आता है लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, माइनस आई या आई नहीं आएगा आगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस आई बीटा। ये सारे के सारे क्या हैं, फार्मूले हैं, आपको बेसिक में मिल जाएंगे, जो हमने बेसिक पढ़ा है ना एक्सरसाइज 1.2 का, वहाँ पर सारे के सारे मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम आई कॉमन ले लें, जैसे यहाँ पर आई भी आपको लाना है, तो आई अगर कॉमन ले लें, ठीक है, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, तो क्या लिखें पहले देखो अल्फ़ा और बाद में क्या है बीटा आई, तो अल्फ़ा पहले लिखो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस आई बीटा। लेकिन RHS में क्या है बीटा पहले आई बाद में, तो आपको बीटा पहले लिखना है और आई बाद में लिखना है। ये लिख गया ना, अब इसके बाद में ये लिखना है माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा आई, ये फार्मूला होता है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग याद रखना, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
ठीक है, ये बीएससी वाला फार्मूला नहीं है, ये 12th का फार्मूला है। ये तो आप लोगों को याद होगा, 11th में भी याद किया था, 10th में भी याद किया था। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको लिख देना है cos a प्लस बी, मतलब अल्फ़ा और प्लस बीटा है। अल्फ़ा ए हो जाएगा, बीटा मीन्स बी बीटा आई हो जाएगा। तो आपको लिख देना आई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आई। आंसर सीट देखो, राइट हैंड साइड आ गई, आई इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आई। ठीक है, आ गई। अब इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया, आप लोग नोट करो, इसे हटा देते हैं इसको। अगला देखो, किस साइड को लेके चलना है, एलएचएस लेके चलना है कि आरएचएस लेके चलना है। देख लेते हैं किस साइड ज़्यादा टर्म है, उसी साइड को लेके चलना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 4 लिख देते हैं, फिर आपको बता रहा है। क्वेश्चन 4 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 टर्म है। यहाँ पर अगर बात करें ई की पावर का इंटू हुआ है, सिंगल टर्म है, तो इसको लेके चलो इस साइड को। तो एलएचएस लिख देते हैं यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा। वैसे अगर बात करें, अगर ई की पावर माइनस बीटा इंटू कर दो, इस तरफ भी 2 टर्म मिल जाएंगे, तो इस तरफ भी दोनों टर्म, इस तरफ भी दोनों टर्म। अब देखते हैं किस तरफ से जल्दी सॉल्व होगा। इस तरफ से होगा, क्योंकि ये तो फार्मूला आपको दिख रहा है कॉस थीटा, इसे थीटा मान लो, अल्फ़ा प्लस आई बीटा को क्या मान लें, थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई की पावर आई थीटा होता है, यूलर फार्मूला है। तो इसको लेके चलो, यूलर फार्मूला आपको लगा देना है। फार्मूले याद हैं तो पता लग जाएगा किस साइड को लेके चलें। देखो ये फार्मूला है, लिख देते हैं यहाँ पर, भूल जाते हो ना तो लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो फार्मूला होता है, यही हम यूज कर लेंगे। देखो ई की पावर में क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, यहाँ पर क्या है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, कॉस पहले साइन बाद में। देखो कॉस पहले साइन बाद में, एंगल सेम है ना, तो ई की पावर आई। अब आपको रख देना है अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, आई का इंटू करेंगे तो आई अल्फ़ा प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दो -1, तो क्या मिलेगा माइनस बीटा। अब पावर को हम तोड़ लेते हैं, ई की पावर आई अल्फ़ा इंटू ई की पावर माइनस का बीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ई की पावर माइनस बीटा आगे लिख देना है, और फिर उसके बाद कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा वापस फार्मूला हम रख देंगे ई की पावर आई थीटा का, तो मैच हो जाएगी। इसमें लगा लो फार्मूला, यूलर फार्मूला लगा लो, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। देखो आंसर शीट आ गई। क्या लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड निकाल दिए। क्वेश्चन 5 देखो, इसको हम हटा देते हैं, क्वेश्चन 5 भी प्रूव करना है। तो किस साइड को लेके चलना है आपको पता करना है। तब तक हम यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 5 डाल देते हैं। अब देखो किस साइड को लेके चलना है, तो यहाँ पर अगर बात करें साइन 2 अल्फ़ा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, तो यहाँ पर हाइपरबोलिक होता लेकिन आई है, तो फार्मूला नहीं बनेगा, यूलर फार्मूला नहीं बनेगा। ई की पावर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस पहले होता है और साइन बाद में, इसमें दोनों तरफ साइन है। तो किस साइड को लेके चलें, यहाँ से कोई फार्मूला फिट नहीं बैठेगा, ये साइड सही है, यहाँ से फार्मूला फिट बैठ जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर साइन साइन नहीं है, क्या है साइन कॉस है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी नहीं लगेगा क्योंकि थीटा सेम नहीं है। कौन सा लगेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का लग जाएगा, 12th का लग जाएगा फार्मूला, 10th 11th 12th में सीखा था। तो इसका हम क्या करें, आरएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस में फार्मूला फिट बैठ जाएगा। देखो 2 साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, हम साथ साथ फार्मूला भी लिख देते हैं। देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस वी प्लस साइन ए माइनस वी, यही फार्मूला होता ना। ये आपने 10th 9th में, फर्स्ट ईयर इंटर में सीखा था। चलो यहीं पे लगा लो। तो हमें क्या मिला, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो हम लिख देंगे साइन ए का मतलब है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, लिख दिया ना। अब प्लस का बी का मतलब है अल्फ़ा माइनस आई बीटा, ये भी रख दिया। अब प्लस
साइन ए माइनस बी, यही आपको लिख देना है, बीच में माइनस लगा देना है, अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, अब देखो कट्टा पिट्टी करो तो साइन आई बीटा से आई बीटा कैंसिल, 2 अल्फ़ा आएगा। यहाँ पे देखो साइन अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, क्या आएगा 2 आई बीटा। तो यहाँ पर आपको हाइपरबोलिक बनाना है ना, हाइपरबोलिक। तो फार्मूला पढ़ा होगा आपने, साइन आई थीटा इक्वल क्या होता है, साइन आई थीटा इक्वल होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो वही यूज करना है यहाँ पर, पहला टर्म आई से रखना है आपको। यहाँ पे देखो आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, ठीक है, आई हटता ना, हाइपरबोलिक आ जाता है। तो देखो आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा आ गया। ये हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल चुके हैं। ठीक है, RHS लेके चले, LHS निकाल दिया, ये भी हो गया। आप लोग नोट करो इसे, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्वेश्चन 6 देखो आप लोग, क्वेश्चन 6 में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, दोनों पार्ट करवाएंगे। यहाँ पर देखो 6 लिख देते हैं। कौन सी साइड लेके चलेंगे, देख लो, इस साइड को लेके चलना है, क्योंकि इसका भी फार्मूला आता है, इसका भी आता है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या करेंगे, LHS लिख देते हैं। तो 1/2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x प्लस का साइन x। अब लगा लो फार्मूला, 1/2 साइन हाइपरबोलिक x का होता है x प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5। देखो पावर कहाँ तक चाहिए, 9 तक चाहिए, 9 तक लेके जाओ, 1 3 5 7। ठीक है, फिर 9, ये लग गया फार्मूला पहले टर्म का। दूसरा टर्म का लगा लो, x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x⁷ अपॉन फैक्टोरियल 7। फिर इसके बाद प्लस का x⁹ अपॉन फैक्टोरियल 9। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको पता है कि साइन अगर x है, ठीक है, तो प्लस माइनस आपको टर्म लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आगे माइनस का आएगा। यहाँ पर देखो साइन हाइपरबोलिक x की बात करें तो सारे के सारे टर्म प्लस के आते हैं, कैंसिल करो, ये वाला इससे कैंसिल होगा और ये वाला इससे कैंसिल होगा। अब जो भी टर्म है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। x प्लस x कितना होगा, 2x। यहाँ से देखो x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 कितने टर्म है, 2 टर्म है, प्लस कर लिया। 9 वाले भी 2 टर्म है, पावर 2 कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस x⁹ अपॉन फैक्टोरियल 9। देखो आंसर शीट आ गई। आगे बताया एड इनफाइनाइट, मतलब कहाँ तक गए हैं ये टर्म, अनंत पदों तक गए हैं। तो अनंत पदों तक गए हैं तो डॉट डॉट डॉट। ठीक है, राइट हैंड साइड 159 आ गया। देखो 159 आ गया, इसको हटा दें, सेकंड वाला पार्ट प्रूव करवाएंगे, इसको हटा देते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, फिर भी हम आपको प्रूव करवा देंगे। फार्मूले अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं आप लोग फार्मूले तैयार कर लेना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं तो लिखना तो पड़ेगा LHS 1/2 कॉस हाइपरबोलिक x प्लस का कॉस x। अब फार्मूला तो जानते हो, कॉस x का भी जानते हो, कॉस हाइपरबोलिक x का भी जानते हो, रखो। तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर 4, कहाँ तक पावर लेके जाना है, 8 तक लेके जाना, 2 4 6, फिर 8। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद ये वाला लगा लो, प्लस माइनस बैठेगा तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यही उतारते रहो, प्लस माइनस लिख दो। x⁸ अपॉन फैक्टोरियल 8, फिर नेक्स्ट माइनस का मिलेगा। ठीक है, अब देखो कैंसिल करो तो क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे हमें कितना लाना है, x⁴ और 8। तो पावर 4 और 8 नहीं कैंसिल होगी, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। ठीक है, अब देखो जो भी टर्म है उन्हें क्या करना है, ऐड करना है।
1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ। आगे देखो ये जब प्लस करो कितना मिलेगा 2x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4। अब देखो x⁸ 8 2x⁸ 8 अपॉन फैक्टोरियल 8। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन लेके इस वाले को कैंसिल कर देंगे तो कितना मिलेगा 1 + x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x⁸ 8 अपॉन फैक्टोरियल 8। देखो आंसर शीट देखो आप लोग, आ गए ना राइट हैंड साइड, क्या लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड निकाल दी। अब इसको क्या करो आप लोग नोट करो। आप लोग क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 में बताया गया इफ़ u = log 10π/4 प्लस θ/2। फिर बताया प्रूव दैट, प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में साइन हाइपरबोलिक u = tan θ, सेकंड वाले पार्ट में प्रूव करना है tan हाइपरबोलिक u = sin θ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ़ का मतलब आपको पता ही मैथ में गिवन दैट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है गिवन दैट u = log 10π/4 प्लस x/2। तो इसका सॉल्व देखो आप लोग, सबसे पहले आपको गिवन दैट लिखना है, फिर इसके बाद में u = log 10π/4 प्लस θ/2। ठीक है, इसके बाद में आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अगर बात करें साइन हाइपरबोलिक u क्या होता है, फार्मूला पता है e⁻ वाला, तो e⁻u प्लस e⁻−u/2 ये कॉस हाइपरबोलिक u का। और साइन हाइपरबोलिक u की बात करें तो बीच में माइनस आ जाता है, e⁻u माइनस e⁻−u/2। ठीक है, तो हमें e⁻u निकाल लेना है। कैसे निकलेगा, अगर लॉग को उस तरफ भेज दें तो e⁻u बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब लॉग में बेस ना हो तो क्या होता है, e होता है। तो जब भी लॉग इस तरफ जाएगा बेस में क्या है, e है, तो ये पावर बन जाती है बेस की। ठीक है, ऐसे करके लिख देना है 10π/4 प्लस θ/2। अब e⁻−u निकाल लो तो कॉट निकलेगा, क्योंकि इन्वर्स करोगे इसका इन्वर्स 1/e⁻u, इसका इन्वर्स करोगे 1/10π/4 प्लस θ/2। फिर 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, इसीलिए कॉट आपको लिख लेना है, कॉट π/4 प्लस θ/2। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट डालो, इसे क्या डालो सेकंड डालो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब हम फार्मूला लगाएंगे ना साइन हाइपरबोलिक u का, e की पावर में लगाएंगे, e⁻u माइनस e⁻−u, फिर पूरे के अपन कितना होता है 2, तो e⁻u की वैल्यू रख देंगे और e⁻−u की रख देंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे और tan θ आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, तो क्या लेके चलें हम, LHS लेके चल रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक u लगा लो फार्मूला e⁻u माइनस e⁻−u/2। e⁻u का मान देखो 10π/4 प्लस θ/2, फिर यहाँ पे क्या है माइनस, फिर इसके बाद e⁻−u का मान cot π/4 प्लस θ/2 अपॉन में क्या है 2 है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रफ करेंगे ना, हमें स्पेस की ज़रूरत है। तो देखो आगे देखो आप लोग, इसे साइन अपॉन कॉस में चेंज करो, tan बन जाएगा, क्योंकि tan θ लाने के लिए न्यूमरेटर में क्या है साइन θ है और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस θ है, तभी tan θ लिख सकते हो। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो tan θ क्या होता है साइन θ अपॉन कॉस θ, लिखो साइन π/4 प्लस θ/2 अपॉन में कॉस π/4 प्लस θ/2। ठीक है, अब कॉट क्या होता है, कॉस ऊपर आएगा साइन नीचे जाएगा, कॉस π/4 प्लस θ/2 अपॉन साइन π/4 प्लस θ/2। ठीक है, पूरे के अपॉन कितना है 2 है ना, तो बना पान कर लो, ऐसे लिखो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, कितना मिलेगा, साइन पहले लिख लो, साइन π/4 प्लस θ/2 इंटू कॉस π/4 प्लस θ/2। हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एलसीएम ले लिया है। ठीक है, अब इसका इसमें इंटू करेंगे, साइन का साइन में इंटू किया, क्या मिला साइन स्क्वायर π/4 प्लस θ/2, फिर इसका इसमें इंटू करो तो कॉस स्क्वायर π/4 प्लस θ/2 मिला। अगर इसको नीचे वाले को 2 दे दें तो फार्मूला बन जाएगा 2 sin θ इंटू कॉस θ, क्या होता है साइन 2θ होता है। अगर ऊपर देखें माइनस कॉमन लें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन जाएगा कॉस 2θ। ठीक है,
तो ऊपर भी cos थीटा का फार्मूला बनेगा और नीचे sin 2 थीटा का बनेगा। माइनस कामन ले लो, जब माइनस कामन ले लिया तो cos पहले लिखो, cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। अब पॉन में कितना आएगा 2, इसे दे दो, फार्मूला बनाना है 2 साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। फार्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का बना है, साइन 2 थीटा लिख देंगे, ऊपर बना है फार्मूला कॉस 2 थीटा का, तो माइनस ऐसे रखेंगे, कॉस 2 इंटू थीटा क्या लेना है, एंगल सेम है ना, तो इसीलिए फार्मूला बन गया। अब पान में देखो फार्मूला बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आप लोग नोट करते रहा करो, क्योंकि हम रफ़ कर देते हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें रफ़ करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 का अंदर इंटू कर देंगे, तो माइनस का कॉस 2 का अंदर इंटू करेंगे पाई बाई 2 मतलब 90, और इसमें क्या बचेगा थीटा बचेगा। अपान में साइन लिखो 2 का इंटू कर दो, तो पाई बाई 2 प्लस का थीटा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ। अपान में साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में मिल जाएगा बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। तो साइन और कॉसिक क्या रहते हैं, प्लस रहते हैं, तो ये प्लस रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और इसकी बात करें साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा प्लस का, ये भी आपको पता हो, ये 10th का है, साइन अपॉन कॉस क्या हुआ 10 थीटा। तो आगे आंसर शीट RHS की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट 10 हाइपरबोलिक u इक्वल साइन थीटा लाना है। ठीक है, LHS लेके चलेंगे 10 हाइपरबोलिक u, क्यों लेके चलेंगे अभी बता रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं फिर बता रहे हैं क्यों लेके चलेंगे। हम इसलिए लेके चलेंगे 10 हाइपरबोलिक u क्योंकि हमें फार्मूला आता है e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u अपॉन e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u। तो e की पावर u और e की पावर माइनस u की वैल्यू रख देंगे, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा, साइन थीटा आ जाएगा। देखो इसका सेकंड पार्ट LHS ले लो 10 हाइपरबोलिक u, तो हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u अपॉन e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u, यही फार्मूला होता है। e की पावर u की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2, इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रखो पाई बाई 4 प्लस का थीटा अपॉन 2। अब आ जाइए अपॉन में रखो 10, इसकी वैल्यू रखना है e की पावर u की, फिर e की पावर माइनस u की रखना है कॉट पाई बाई 4 प्लस का थीटा अपॉन 2। ठीक है, आगे लिख देना y इक्वेशन, ये वैल्यू कहाँ से रखी, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से रखी है, समीकरण 1 व 2 से रख लिए। अब यहाँ पर साइन अपॉन कॉस में चेंज करना है, देखो क्योंकि हमें क्या लाना है साइन थीटा लाना है, तो 10 को कन्वर्ट करना है साइन अपॉन कॉस में, तो साइन पाई बाई 4 प्लस का थीटा अपॉन 2 अपॉन में देखो कॉस पाई बाई 4 प्लस का थीटा अपॉन 2। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे देखो कॉस ऊपर आएगा, इसे रफ कर देते हैं, स्पेस नहीं है, आगे ही लिख लेना है, क्या लिखना है ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन या y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे देखो कॉस आएगा ऊपर क्योंकि कॉट है ना, कॉस थीटा अपॉन क्या होता है साइन थीटा होता है, तो इतना आपको रख देना है। फिर अपॉन में देखो कॉट है, ये तो सब ऊपर का हमने सॉल्व किया, नीचे का देख लो साइन पाई बाई 4 प्लस का थीटा अपॉन 2 अपॉन में क्या आएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस का थीटा अपॉन 2। ठीक है, माइनस कॉस ऊपर आएगा पाई बाई 4 प्लस का थीटा अपॉन 2 अपॉन में जाएगा साइन, कॉट होता ना कॉस अपॉन साइन, तो इसीलिए यहाँ पर कॉस अपॉन साइन लग गया। अब यहाँ से रफ करेंगे क्योंकि आगे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है स्पेस, तो स्पेस यहाँ पे हमें ज़रूरत है। अब देखो दिमाग लगाओ, अगर हम इस लाइन के ऊपर एलसीएम ले लें और लाइन के नीचे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सफ़ा हो जाएगा, कट जाएगा।
तो एलसीएम ले लो। देखो ऊपर कितना मिला एलसीएम, कॉस पाई बाई 4 प्लस का थीटा अपॉन 2 इंटू में देखो क्या है साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसका इसमें इंटू करो तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का थीटा अपॉन 2। फिर माइनस कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। ये तो हमने लिया है एलसीएम, ऊपर लिया है। अब नीचे देखो, सीधी लाइन कर देते हैं। नीचे देखो एलसीएम कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा। ले लो कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। कहाँ एलसीएम ले रहे हैं, ये नीचे है ना, लाइन के नीचे, वहाँ पर एलसीएम ले रहा है। अब क्या करना है आपको, इंटू कर देना है। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पे। कहाँ पे, ऊपर माइनस आता है, नीचे क्या आता है, प्लस आता है। फार्मूला लगाया ना टेन हाइपरबोलिक यू का, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, अब इसका इसमें इंटू करो तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस का कॉस में इंटू होगा तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। जासे जासे कैंसिल। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बता रहे हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो इसमें माइनस कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। तो हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर, कॉस पहले लिखना है और साइन बाद में लिखना है, पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कब होता है, जब एंगल क्या हो, सेम टू सेम हो, तो आंसर शीट 1 आती है। इसको भी हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। नीचे 1 है नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा आता है, रखो। ठीक है, एक लाइन और लिखना पड़ेगी, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं। आपको क्या करना है, 2 का इंटू कर देना है, तो पाई बाई 4 क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। देखो 2 का अंदर इंटू करेंगे, इसका इसमें करेंगे, थीटा ही मिलेगा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। ठीक है, चाहो तो लिख लो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, यही होता है। तो 7 जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में बताया गया है, पढ़ लेते हैं। इफ़ इतना इक्वल इतना, प्रूव दैट इतना इक्वल इतना। इफ़ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट। तो आपको गिवन दैट में लिख लेना है, फिर बताएंगे कैसे आपको प्रूव करना है। 7 तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हो। तो क्वेश्चन देखो 8 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अगर हम आप लोगों से बातें करेंगे तो क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन दैट 10 कितना है, 1/2 x इक्वल 10 हाइपरबोलिक 1/2 इंटू एक्स। हमें लाना है कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल 1 लाना है। देखो यहाँ पे 1/, कर लो या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। अभी बता रहे क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कितना मिलेगा, 10 स्क्वायर 1/2 एक्स इक्वल 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2 डायरेक्ट लिखो। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इनवर्स कर देंगे। टेक इन इनवर्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर। तो इसका क्या होगा, 1/10 स्क्वायर x/2। यहाँ पे देखो 1/10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2। अब क्या लगा देंगे, बताइए। एक रूल है आपको सीखना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, संयोगानुपात के नियम से। इसको रफ कर देते हैं। क्यों, हम फार्मूला बनाएंगे, कॉस थीटा का फार्मूला बनाएंगे और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला बनाएंगे। बता रहे हैं कॉस एक्स का होगा 1 -
टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। इसीलिए हमने आपको बताया सहयोग अनुपात के नियम से, मतलब CND एंड DND रूल लगाना है। आप लोग नहीं जानते, बता देते हैं। अंश में हर को जोड़ना है और अंश में हर को घटाना है। फार्मूला बनाएंगे तो हम पहले ही यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है? हाइपरबोलिक का एंगल तो हाफ करना ही करना है, ये आपको फार्मूले आना चाहिए। हाइपरबोलिक है तो आपको हाइपरबोलिक रखना है, ठीक है। ये फार्मूला बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या लगा लें? अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अंश में हर को जोड़ना है तो जोड़ दिया, फिर इसके बाद अंश में हर को घटाना है। ऐसे ही इस तरफ भी करो, अंश में हर को जोड़ना है, अपान में अंश में हर को घटाना है। यही होता है सहयोगा अनुपात का नियम। इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्या करना है, देखो फार्मूला बनाना है। कॉस एक्स का बनाना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का बनाना है। इसको नीचे भेज दो तो कॉस एक्स का फार्मूला बन जाएगा। तो 1/1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन टू। इसे ऐसे ही रहने दो, ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे बीच में इक्वल था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाई दैट कर लो। अब देखो 1/, ये फार्मूला किसका होता है? कॉस एक्स का। इसे ऐसे रहने दो, इसका इसमें इंटू करूँ तो कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। आगे आंसर शीट कुछ नहीं करना है, पक्षांतर करना है, ट्रांसफर। इसको इस तरफ लिखेंगे, इसको उस तरफ लिख देंगे, तो आंसर शीट सेम टू सेम आ जाएगी। कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल 1। हो गया प्रूफ। इस तरफ भी रफ कर देते हैं फार्मूला। चलो याद कर लेना फार्मूला। अगला देखो आप लोग, ये क्वेश्चन 8 जो है हो गया। 9 देखो, इसमें भी कहा गया है इफ़ कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल सेक थीटा सो दैट इतना इक्वल इतना। इसमें भी हम CND एंड DND रूल लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सहयोगानुपात का नियम लगा देंगे, क्योंकि ये और ये सेम टू सेम है। लेकिन इफ़ का मतलब क्या होता है? गिवन दैट। तो सबसे पहले आपको गिवन दैट लिखना है क्वेश्चन 9 में, ठीक है। गिवन दैट कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल कितना है? सेक थीटा है। अब आपको क्या करना है बताइए? कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल सेक थीटा, इसका तो फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। इसका क्या, सेक थीटा का होता नहीं है, बनापान करके ये लगा देंगे, ठीक है। इसे ऐसे लिखो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स 1/, कॉस थीटा। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला देख लो, 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन टू इक्वल आपको पता है 1/, क्या रखेंगे? देखो कॉस एक्स का है ना, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो एक्स के स्थान पे कितना रख देना? थीटा रख देना। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन टू, अपान में कितना आएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन टू। इसे ऊपर लेके जाओ, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। फिर लगा देंगे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो इसको एक बार ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन टू, अपान में 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ठीक है, इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन टू अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन टू। अब शॉर्टकट में लिखना है, क्या लिखना है? शॉर्ट में लिखना है CND एंड DND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहे हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। क्या लगा रहे हैं? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका मतलब है अंश में हर को जोड़ना है और अंश में हर को घटाना है। तो 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये अंश हो गया, ठीक है। जोड़ना है 1, क्या जोड़ना है? नीचे वाला। तो 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन टू,
अब सेम टू सेम लिखना है और बीच में क्या करना है माइनस, क्योंकि हर में डिनोमिनेटर में क्या करते हैं घटाते हैं, न्यूमरेटर में क्या करते हैं जोड़ते हैं। अंश में हर को जोड़ा, अंश में हर को घटाया। इस तरफ भी करो तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। अपान में देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कट्टा पिट्टी करो, जो कुछ कटे काटो, आंसर शीट तुरंत मिल जाएगी। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। ऊपर कितना मिला देखो 2 मिला, और नीचे माइनस माइनस प्लस 2 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल, ऊपर कितना मिलेगा 2 अपॉन 2 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें इंटू करो तो 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल, इसका इसमें इंटू करो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। इसको पहले लिखना है, थीटा वाले को बाद में लिखना है। तो देखो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 पहले लिखो और इसको बाद में लिखो। देखो प्रूफ हो गया, ठीक है, हो गया। अब इसका जो है ये वाला देख लो, एंड वाला लिखा है ना, x इक्वल log 10 π/4 + थीटा अपॉन 2, ये भी प्रूव करना है। थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। इसमें सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप लोग क्या करना, यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल लेना है, सेकंड पार्ट, फिर लिखो गिवन दैट। सेकंड पार्ट अब सॉल्व कर रहा है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल सेक थीटा है, ठीक है। अब आपको पता है वी नो दैट, क्या पता है, एक फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब वैल्यू को रखना है, इसे इक्वेशन 5 डालो, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1। कहाँ से वैल्यू रखी, वाई इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख दी। इसको उस तरफ लेके जाओ तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1 निकलेगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा पावर हटेगी ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा 10 थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें प्लस लेके चलना है कि माइनस, यहाँ पे देखो प्लस है तो आपको प्लस लेना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन SIGN, साइन हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल 10 थीटा, ठीक है। अब इसको क्या डाल दो इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का हम यूज करेंगे कॉस और साइन का, सेक थीटा और टेन थीटा। तो इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। तो आपको पता एक फार्मूला, क्योंकि इस तरफ जो है लॉग है ना, लॉग कब आएगा e की पावर x होना चाहिए, तो e की पावर x का फार्मूला लगा देंगे। वी नो दैट e की पावर x का फार्मूला होता है, x है तो x है, तो कॉस हाइपरबोलिक x प्लस का साइन हाइपरबोलिक x, यही फार्मूला होता है। वैल्यू रखो, कॉस हाइपरबोलिक x की क्या है इक्वेशन फर्स्ट से सेक थीटा और इक्वेशन सेकंड से क्या है टेन थीटा। यहाँ पे लिख लो y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू हमने रख ली है e की पावर x। अब देखो e हटाओ कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे लॉग आ जाएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, लॉग तो आ गया। अब आपको क्या बनाना है 10 π/4 + थीटा अपॉन 2, कहने का मतलब है फार्मूला ही बनाना है, 10a + b का बनाना है, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, इसे अपॉन में भेजो, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लो, लॉग एलसीएम कितना मिला कॉस थीटा, ऊपर कितना आएगा 1 + साइन थीटा, इतना नोट करो। आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बता रहे हैं।
यहाँ पर आपने देखा 1 प्लस साइन थीटा, क्या देखा 1 प्लस साइन थीटा देखा है। तो एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जब भी साइन आपको मिल जाए 1 प्लस या 1 माइनस, तो साइन थीटा 1 को कैंसिल नहीं कर पाएगा। अगर कॉस थीटा होता तो 1 को कैंसिल कर देता। तो आपको कैसे करना है, कॉस यहाँ पर कॉस बना लेना है, फिर फार्मूला लगाना है, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। साइन का लगाओगे तो 1 कैंसिल नहीं होगा, तो 1 को कैंसिल करने के लिए हम फार्मूला बनाएंगे। कॉस अगर 90 प्लस थीटा लिख दें, कहने का मतलब है 90 माइनस थीटा लिखो, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। जब ऊपर अंश में एंगल चेंज किया ना, तो अपान में भी चेंज करना है आपको, क्योंकि अंश में जो लिखा है ना cos π/2 माइनस थीटा, ये बोलता है अगर हमें चेंज किया तो नीचे वाले का एंगल ज़रूर चेंज करना है, ठीक है। तो π/2 माइनस का थीटा चेंज कर लिया। अगर हम cos 90 प्लस थीटा रख देते तो माइनस आता, लेकिन करना क्या है प्लस, तभी 90 माइनस थीटा लिया है। तो x इक्वल लॉग, अब 1 को कैंसिल करना है, फार्मूला ऐसा लगाना है 1 कैंसिल हो जाए। एक ट्रिक फिर बताते हैं, अगर प्लस है तो आपको कॉस में फार्मूला लगाना है, 2 cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा अपान 2, इतना ही होता है। ये कोण है, बता रहे हैं cos थीटा का लगाओ, 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस 1, ये फार्मूला लगाया है, ठीक है। अपान, अगर ऊपर फार्मूला लगाया है तो आपको नीचे भी फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर एंगल चेंज हुआ वैसे नीचे चेंज हुआ। ऊपर फार्मूला लगाया, नीचे भी लगाओ। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हुआ तो x इक्वल कितना आया, 2 cos 1 अपान 2 π/2 माइनस का थीटा अपान में 2 साइन 1 अपान 2 इंटू π/2 माइनस का थीटा इंटू कॉस 1 अपान 2 π/2 माइनस थीटा। थोड़ा सा इसको रफ करके कैंसिल करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, एक पावर। अब देखो कॉस अपान साइन क्या निकलेगा, कॉट निकलेगा, 1 अपान 2 π/2 माइनस का थीटा, ठीक है। और लाना कितना है, 10 π/4 प्लस थीटा अपान 2 लाना है, ठीक है। आगे फिर सॉल्व करेंगे और बनाएंगे 10 π/4 प्लस थीटा। देखो कैसे बनेगा, x इक्वल लॉग, अब आपको क्या करना, पहले 1 अपान 2 का इंटू कर दो, तो π/4 माइनस का थीटा अपान 2, ठीक है। x इक्वल लॉग, हम क्या लिख दें, 10 90 माइनस लिख दो, ठीक है। इसे हमने क्या लिख दिया है, कॉट π/4 माइनस थीटा अपान 2, क्या लिखा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। x इक्वल लॉग 10, तो π/2 माइनस π/4, माइनस का अंदर इंटू करेंगे, इतना आया, ठीक है। अब π/2 और π/4 को सॉल्व करो, एलसीएम ले लो इतने में। x इक्वल लॉग 10, अगर चाहो तो एलसीएम मिलेगा 4, 2 का इसमें इंटू करेंगे, 2 पाई में से पाई चला जाएगा, तो π/4 प्लस थीटा अपान 2। देखो आंसर शीट आ गई, ठीक है, पूरी आ गई है। तो क्या लेके चले हम, एक फार्मूला लेके चले e पावर x का। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए। अब इसको नोट करो, आप लोग जल्दी नोट करो। आप लोग क्वेश्चन 10 देखिए, 10 में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखो, इफ़ x इक्वल लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर आगे लिखा सो दैट सेक थीटा इक्वल कॉस हाइपरबोलिक x, इतना आपको प्रूव करना है। तो आपको पता है जब क्वेश्चन में इफ़ लिखा हो, इफ़ का मतलब क्या है, गिवन दैट, तो सबसे पहले आपको x इक्वल लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख लेना है गिवन दैट में, फिर आपको बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व हम कौन सा करेंगे, 10 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन दैट लिख लेते हैं, x इक्वल क्या है, लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक है। आपको पता है अगर हम इसको लेके चलेंगे, RHS को लेके चलेंगे, तो फार्मूला आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक x का e की पावर
अगर x है ना तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपन 2, तो e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए है, तो कहाँ से निकलेगी, यहीं से निकालो। तो लॉग को इस तरफ लाएंगे तो e की पावर x की वैल्यू पता चल जाएगी, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक है। e की पावर x थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको अपान में लिखो कॉस थीटा, इसको लिखो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। e की पावर x एलसीएम ले लो तो ऊपर कितना मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे कितना मिलेगा कॉस थीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन 5 डालो। अब e की पावर माइनस एक्स निकालोगे तो इन्वर्स करना है आपको, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो e की पावर माइनस एक्स हमें पता चल गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू किस में रख लेंगे, जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे ना कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, तो आपको क्या करना है RHS लेके चलना है। चलो हम RHS लेके चलते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स लगा लो फार्मूला, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपान 2, वैल्यू रख दो। e की पावर x की क्या है 1 प्लस का साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस e की पावर माइनस एक्स का मतलब वैल्यू कितनी है कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। आराम से लिख लेना, ये हमने कहाँ से रखी है वैल्यू, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके अपोजिट आपको लिख लेना है लाइन के सामने। कहाँ से वैल्यू रखी है, इसको रफ कर देते हैं, वैल्यू तो रख ली है, ठीक है। अपान में कितना चल रहा है 2 चल रहा है, तो इसके अपान में ऐसे कर लो 1/2, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना मिला कॉस थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा, इतना मिला एलसीएम, इसका इसमें इंटू करो तो होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का, इसका इसमें इंटू करो तो कॉस थीटा का इंटू करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कितना लिखना है 1/2। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे ही रखो। अब आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, 1 रख देंगे फिर और सरल हो जाएगा। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब इस लाइन को देख के लिखना है, तो 1/2 1 यहाँ से और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, और प्लस का 2 साइन थीटा अपॉन में जितना है उतना ही रखना है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है 2 कॉमन ले लेना, यहाँ से मिल जाएगा 2 है ना, 1 प्लस का साइन थीटा, यहाँ पर 2 चला गया, अपॉन में कितना है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/cos थीटा क्या होता है 1/cos थीटा का इनवर्स या व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे सेक थीटा लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड आ गए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, आप लोग नोट करते रहा करो, जल्दी जल्दी क्या है सॉल्व करवा देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बताया है कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल क्या है सेक थीटा है, इक्वल कहता है देन प्रूव दैट एक्स इक्वल लॉग सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो, 10 का सेकंड पार्ट। सबसे पहले क्या लिखना है, इफ़ का मतलब गिवन दैट, सबसे पहले गिवन दैट लिख लेना है। क्या है गिवन दैट में कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल सेक थीटा, इसे इक्वेशन 5 डालो। अब लिखो वी नो दैट, इस टाइप का अभी करवाया था ना वैसे ही सेम टू सेम करना है। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता ना, ये फार्मूला है जो हमने एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक पढ़ाया ना, उसी में हम करवा चुके हैं। अब इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1, कहाँ से वैल्यू डाली है वाई इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा कहीं नहीं गया, ऐसे ही रखा, 1 को इस तरफ लाए -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो इस तरफ क्या था साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स रख लेना है, यहाँ पे क्या रखना है टेन स्क्वायर थीटा, पावर हटाओ। तो हमने बताया था ना अभी, इससे पहले क्वेश्चन इस टाइप का हो चुका है, वहाँ पे क्या लिया था प्लस माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पर देखना है प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, दोनों चाहिए, तो आपको प्लस माइनस दोनों
ले लेना है। फिर आपको रखना है वी नो दैट, एक और फार्मूला लगाना है। देखो यहाँ पर हमें लॉग लेना है, लॉग लाना है, तो लॉग इस तरफ आएगा, ई की पावर एक्स होना चाहिए तभी लॉग मिलेगा। तो ई की पावर एक्स का फार्मूला लगा लो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस का साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब वैल्यू रख दो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू और साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो इसको हम रफ कर देते हैं, वैल्यू रखना है, इसको भी रफ कर देते हैं। तो ई की पावर एक्स आगे क्या लाइन आएगी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला, मतलब कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या थी समीकरण 1 से सेक थीटा थी, और साइन हाइपरबोलिक क्या थी प्लस माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से वैल्यू रख दी है। अब ई हटेगा ना, तो इस तरफ क्या आएगा, लॉग आएगा, सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। हो गया प्रूफ, देख लो, नोट करते रहा करो। अगला देखो 11, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब 11 वाला देखना है आपको। क्वेश्चन 11 में हम पहले यहाँ पे डाल देते हैं, क्वेश्चन क्या डाल देते हैं 11, क्या बताया गया है पढ़ लेते हैं। इफ़ लिखा है, इसका मतलब क्या है, गिवन दैट है 10x की वैल्यू 10y की वैल्यू, फिर आपको प्रूव करना है इतना इक्वल इतना, तो इस तरह फार्मूला लग जाएगा 10a प्लस b का लगेगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, तो आपको वैल्यू गिवन है, रख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, गिवन दैट 10x इक्वल 10 अल्फ़ा इंटू 10 हाइपरबोलिक बीटा, 10y की वैल्यू क्या है, कॉट अल्फ़ा इंटू 10 हाइपरबोलिक बीटा। अब आपको LHS ले लेना है, 10x प्लस का y, रखो फार्मूला तो याद है, 10a प्लस का 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। वैल्यू रखो, 10x की वैल्यू ऊपर से डाल दो, 10 अल्फ़ा इंटू 10 हाइपरबोलिक बीटा प्लस 10y की वैल्यू डाल दो, कॉट अल्फ़ा इंटू 10 हाइपरबोलिक बीटा अपॉन 1 माइनस, अब इंटू करना है दोनों का, 10 अल्फ़ा इंटू 10 हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉट अल्फ़ा इंटू 10 हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, अब इंटू करो, कॉट अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा, इंटू करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसको रफ कर देते हैं, अब आगे सिंप्लीफाई करके दिखा रहा है। अब देखो ऊपर कितना कॉमन मिला, 10 हाइपरबोलिक बीटा मिल गया ऊपर कॉमन, देखो दो टर्म है ना, मिल गया हमको 10 हाइपरबोलिक बीटा कॉमन। क्या मिला, मीन्स क्या बचा, 10 अल्फ़ा प्लस का कॉट अल्फ़ा बचा। नीचे देखो, नीचे क्या मिला, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक बीटा इंटू 10 हाइपरबोलिक बीटा, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ठीक है, और ये क्या होता है बताओ, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। फार्मूला आता है आप लोगों को सेक हाइपरबोलिक हो स्क्वायर बीटा। पहले हम ऊपर देख लेते हैं, 10 हाइपरबोलिक बीटा ऐसे रखो, इसे चेंज करो, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, इसे भी चेंज कर लो साइन अपॉन कॉस में, साइन हाइपरबोलिक बीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, सबको चेंज करो, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है, अपॉन में भी चेंज करेंगे, फार्मूला होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, यही होता है 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, फार्मूला है, डायरेक्ट लिख दिया है। अब आपको बटे में करना है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बटे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, ऊपर पहुंचा दिया बनापान करके। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इसका इसमें इंटू करो तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कितना मिलेगा, इसका इसमें इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 होता है, 1 रखो, तो ऊपर कितना आएगा, साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, 2 का इंटू ऊपर 2 का नीचे, तो ये मिल जाएगा 2 बीटा 2 अल्फ़ा मिल जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ना। इसको रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं 2 का हमने इंटू किया, 2 का डिवाइड किया, देखो इसे आगे लिख लेंगे, 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस
हाइपरबोलिक बीटा अपान देख लो 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फार्मूला बन गया, ऊपर भी बन गया, साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा नीचे भी बन गया साइन 2 अल्फ़ा। अब ऊपर लेके चलो कौशिक बन जाएगा ना, तो मैच हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा तो मैच हो गया। अब इसको ऊपर लेके चलेंगे, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कौशिक होता ना। अब देखो आंसर शीट आ गए, क्या लेके चले थे, LHS RHS आ गए, नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, नोट करो जल्दी नोट करो। आप लोग 12वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताया गया इफ़ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सो दैट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो 12वें प्रश्न में कितने पार्ट प्रूव करना है, 3। ये किस मेथड से लगेगा हम आपको बता देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से ये प्रूव हो जाएंगे तीनों के तीनों पार्ट, मीन्स द्विपद प्रमेय से। एक आपको फार्मूला याद करना है, फिर आपको बताएंगे कैसे ये तीनों पार्ट प्रूफ हो जाएंगे। पहले हम लिख देते हैं सॉल्व, फिर अब आपको फार्मूला याद करना है, x प्लस ए की होल पावर n, फार्मूला होता है NC0, ठीक है, x की पावर n, NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 रख लो, प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 इंटू ए की पावर 3। हम आपको ट्रिक बता देते हैं, याद हो जाएगा। जैसे x प्लस ए की होल पावर n है, पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म में NC0 रखना है, पहला टर्म है ना यहाँ पे x है तो x की पावर क्या रखना है आपको, n, ठीक है। फिर सेकंड टर्म में NC1, तो n में से 1 माइनस करो तो x की पावर में लिखना है, और a की पावर क्या आएगा, यहाँ पे जो है वही आएगा, देखो n माइनस 2 कहाँ पे आया, x की पावर में, और ये 2 किस में आया, ए स्क्वायर, ऐसे करके याद रखना। जैसे NC3 लिखा, हमें पता है x की पावर में कितना लिखना पड़ेगा, n माइनस 3, और a की पावर में कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना, ठीक है। यही फार्मूला हम यूज करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट एक साथ प्रूफ हो जाएंगे। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे हम क्या लेके चलें, कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पे क्या है, n है, तो n पावर में दे देंगे, केवल लेके चलो कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n, ये लेके चलेंगे। और कितने टर्म आपको लिखना है देखना पड़ेगा, प्रूफ में कितना है, 1 2, मतलब NC0 NC1 NC2 1 2 3 4 टर्म आपको लिखना है, ठीक है। तो कितने टर्म बताए, 4, क्वेश्चन में देख के ही लिखना है। NC0 फिर आपको क्या लिखना है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n, फिर प्लस NC1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n माइनस 1, इस फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। फिर आएगा कितना यहाँ पे, a की पावर 1, मीन्स a कितना है, साइन हाइपरबोलिक थीटा। फिर आ जाओ NC2, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n माइनस 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर कितनी कर दें, 2 कर दें। फिर नेक्स्ट टर्म देखो, NC3 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n माइनस 3 इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3, और टर्म लिखो NC4 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर कितनी है, n माइनस का 4 आएगा यहाँ से, इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर कितनी आएगी, यहाँ से 4, ठीक है। फिर प्लस ऐसे करके आपको लिख देना है, क्योंकि हमें कितने टर्म लिखना है, प्रूफ दैट में देख लो जितने यहाँ पे बताए गए। वैसे तो डॉट डॉट दोनों में है, लेकिन जो टर्म दिख रहे हैं उनको तो आप लोग गिन सकते हो, 1 2, ठीक है, 3 4, तो हमने कितने टर्म लिख दिए हैं, NC3 तक जाना था, एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लिखो कम ना लिखो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हम आपको बताते हैं। ये n किसे देंगे, इसे दे देंगे और इसे दे देंगे, ठीक है। डिमाइवर यहाँ पर थ्योरम यूज कर लेंगे, इसे हम रब कर देते हैं। ये तो फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब आ जाओ, इसे देंगे, इसके आगे ही लिखना हाइपरबोलिक n थीटा आएगा, इसे दे दो साइन हाइपरबोलिक n थीटा, ये क्या है, डिमाइवर है, ठीक है। इक्वल में क्या आएगा, NC0, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n। अब यहाँ पर देखो प्लस
ऐसे ही लिखना है पहले, फिर आपको बताएंगे। पहले तो ऐसे ही लिखो, फिर बताएंगे करना क्या है। ठीक है, अब इसको क्या करें, थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग है। NC2 cos हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n-2 इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, रफ कर देते हैं, आगे जानते तो हो ही कैसे लिखा जाएगा। NC3 cos हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर कितनी आएगी, n-3 इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर यहाँ से 3, तो यहाँ पर कितना था 2, आपको 2 कर लेना है। ठीक है, चाहो तो एक टर्म कम कर लो क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा गया 4 ही टर्म है। देखो 1 2 3 4, तो हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो कॉस हाइपरबोलिक n थीटा साइन हाइपरबोलिक n थीटा यहाँ पे मिल गया, लेकिन कंपेयर कैसे करते हैं आपको पता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं। तो आपको इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे पैदा करना है। कैसे पैदा होगा, आपको पता है साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, माइनस का आई साइन आई थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक n थीटा ऐसे रखो, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का आई साइन हाइपरबोलिक हट जाएगा, आई n थीटा आएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना है, आई आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखो NC0 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में देखो NC1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा की पावर n-1, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, माइनस आई साइन आई थीटा। ठीक है, हाइपरबोलिक हट जाएगा केवल। अब सेकेंड टर्म में देखो प्लस NC2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा को ऐसे लिखो, होल पावर n-2, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आई साइन हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर कितनी है 2। अब लास्ट वाला टर्म देखो NC3 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n-3, माइनस का आई साइन हाइपरबोलिक हट जाएगा ना, आई आएगा, तो यहाँ पर भी मिस प्रिंट हुई है। ठीक है, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, और प्लस डॉट 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 आगे। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। देखो कैसे होगा, इसको हम रफ कर देते हैं, एक लाइन लिखेंगे और एक लाइन मिटा देंगे क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कॉस हाइपरबोलिक n थीटा माइनस आई साइन आई n थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रियल पार्ट देखो NC0 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n, यहाँ पे देखो माइनस आई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का आई, NC1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n-1 इंटू साइन आई थीटा, इतना लिख सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, -1। ठीक है, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस NC2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n-2 इंटू साइन आई थीटा की होल पावर 2। हमने आई बाहर निकाला, यहाँ से आपको पता है ये माइनस निकलेगा बाहर, और आई क्यू कितना होता है, आई क्यू तो जानते हो आप लोग, माइनस आई, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, आई लिख देना है, NC3 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n-3 इंटू साइन आई थीटा की होल पावर 3, और प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट आपको लाना है, रियल पार्ट अलग लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग लिख देंगे, फिर कंपेयर कर देंगे। फिर आपको लिखना है कॉस हाइपरबोलिक n थीटा माइनस आई साइन आई n थीटा इक्वल, अब देखो इस टर्म में ही है, इस टर्म में आई है नहीं है, तो NC0 ऐसे लिखो, कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n। फिर देखो जिस टर्म में आई ना हो वो लिखो, ये वाला लिख लो, NC2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n-2 इंटू साइन आई थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब ये आई वाले टर्म अलग कर देना है, प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा पहले मैच करो, यहाँ पे एन सी जीरो होगा क्योंकि एन सी जीरो वैल्यू 1 होती है, तो ये तो आपको मिल गया। अब देखो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एन माइनस 2 और साइन हाइपरबोलिक, यहाँ से हम क्या करेंगे, बना लेंगे, बाद में बन जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ये मैच हो गया। सेकंड वाला भी मैच हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट अलग और यहाँ पे देखो ये वाला ब्रैकेट अलग हो जाएगा। कौन सा, इसमें चाहो तो माइनस आई कामन ले लो, क्या ले लो, माइनस आई कामन ले लो, तो एन सी 1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n-1, ठीक है, ये वाला लिख रहे हैं, इंटू साइन आई थीटा। अब देखो यहाँ पर आई है, ठीक है, माइनस आई कामन ले लिया ना, तो ये माइनस का बन जाएगा, एन सी 3 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n-3 इंटू साइन आई थीटा की होल पावर 3, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, इसको हम रफ कर देते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो पहले हम रियल पार्ट सेपरेट करेंगे और आंसर शीट क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा इक्वल, तो रियल पार्ट यही है, एन सी 0 कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, होल पावर n माइनस एन सी 2 कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा की होल पावर n-2 इंटू साइन आई थीटा की होल पावर कितनी है 2, ठीक है। अब प्लस डॉट डॉट डॉट, थोड़ा सिंप्लीफाई करो आंसर शीट आ जाए। एन सी 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यहाँ पे रख देंगे और पावर किसे देंगे, हाइपरबोलिक को। तो फर्स्ट टर्म मैच हो गया ना। अब सेकंड टर्म देखो, अगर इसे आप चेंज करोगे साइन आई थीटा हाइपरबोलिक में चेंज करो, साइन आई थीटा क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एन सी 2 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n-2, ठीक है। और ये कर लो साइन हाइपरबोलिक थीटा, ऐसे कर लो, समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा, ये प्रूफ हो गया रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। फिर आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हाइपरबोलिक बनाना है ना, तो साइन आई थीटा क्या होता है बताइए, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और जो हाइपरबोलिक में आपको पावर देनी है 2, ठीक है। ऐसे करके मैच हो गया, रियल पार्ट हो गया। अब आपको इमेजिनरी पार्ट हम बता रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखो, ऐसे करके आपको प्रूफ करना है। इमेजिनरी पार्ट देखो, यहाँ पर माइनस का साइन आई एन थीटा, ठीक है, आई हटा देंगे और माइनस यहाँ पे माइनस आई, ठीक है, ये हटा दो क्योंकि अगर साथ साथ लिखो माइनस आई, इधर भी माइनस आई कैंसिल हो जाएगा। तो एन सी 1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर n-1 इंटू साइन आई थीटा, ठीक है। अब ये वाला लिखो, माइनस का एन सी 3 कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर कितनी है, n-3 इंटू साइन आई थीटा की होल पावर 3, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें 2 टर्म मैच करवाना है, हो जाएंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसीलिए धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो हाइपरबोलिक लाना है, तो साइन आई थीटा क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक एन थीटा, ठीक है। आपको हम बताते हैं, साइन आई थीटा इक्वल होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये फार्मूला होता है, यहाँ पे यूज कर लिया। अब आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर हाइपरबोलिक लाना है, इसे ऐसे लिखो, एन सी 1 कॉस हाइपरबोलिक n-1 कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस एन सी 3 कॉस हाइपरबोलिक n-3 इंटू थीटा, यहाँ पर क्या आएगा, आई साइन हाइपरबोलिक में चेंज कर रहा है, होल पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो आई साइन हाइपरबोलिक एन थीटा, आपको दिख रहा होगा आई साइन हाइपरबोलिक
थीटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ एन सी वन कॉस, ऐसे लिखो कॉस हाइपरबोलिक एन माइनस 1 थीटा। आई हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। आई क्या करना है, बाहर जो है कॉमन ले लो, ठीक है। आई ले लिया, आई क्यूब, यहाँ पे क्या बना आई क्यूब, तो आई कॉमन चला गया ना, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रही -1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। पहले तो इसे लिखो साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। तो प्लस का लिख दो यहाँ पे एन सी 3 कॉस हाइपरबोलिक की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन, ये पावर 3 किससे दे दो, हाइपरबोलिक को दे दो, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आई से आई कैंसिल हो गया, एक लाइन और लिखेंगे, आंसर शीट मैच हो जाएगी। सेकंड हमने बताया था फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक साथ प्रूफ हो जाएंगे, केवल द्विपद प्रमेय का फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्या आया नई लाइन से, साइन हाइपरबोलिक एन थीटा इक्वल एन सी 1 कॉस हाइपरबोलिक एन माइनस 1 इंटू थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस एन सी 3 कॉस हाइपरबोलिक एन माइनस 3 इंटू थीटा, और क्या आया साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पर क्यू है देख लो, हाँ ठीक है, पावर 3 है, 3 ही मिली है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सेकंड वाला पार्ट जो है प्रूफ हो गया, इस पर भी हम टिक लगा देते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखो आप लोग, ठीक है, इसे हम रफ कर दें। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड पार्ट डाल देते हैं, ठीक है। 10 हाइपरबोलिक एन थीटा क्या होता है बताइए, साइन हाइपरबोलिक एन थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा, वैसे भी याद है। अब आपको साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू और कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू रख लेना है, मीन्स एन थीटा है, एन थीटा है, ठीक है, वैल्यू रखो। तो किसके इक्वल लिखेंगे, टेन हाइपरबोलिक एन थीटा के, साइन की पहले रखो एन सी 1 कॉस हाइपरबोलिक एन माइनस 1 इंटू थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा प्लस एन सी 3 कॉस हाइपरबोलिक एन माइनस 3 थीटा इंटू कितना है साइन हाइपरबोलिक क्यू थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। अपान में देखो, अपान में कॉस की रखो, कॉस हाइपरबोलिक की पावर एन थीटा प्लस एन सी 2 कॉस हाइपरबोलिक एन माइनस कितना रहेगा 2 रहेगा, ठीक है, थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, हमें टेन हाइपरबोलिक थीटा बनाना है, तो आपको कॉस कॉमन ले लेना है, ऊपर कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा कॉमन लेना है और नीचे भी ले लेना है कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा कॉमन ले लेना है, तो आंसर शीट मैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आंसर शीट मैच हो जाएगी। देखो कैसे होगी, हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही आपने पहले तो इसे लिखो एन सी 1, आपने पावर एन ली कॉमन, -1 बची, नीचे भेज दो साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा। यहाँ पे देखो एन सी 3, आपने कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा कॉमन लिया है, -3 बचेगा ना, इसका डिवाइड लगा दो साइन हाइपरबोलिक क्यू थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक क्यू थीटा, ठीक है। अपॉन में देखो यहाँ से 1 बचा ना, कॉमन चला गया, यहाँ से देखो एन सी 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन सी 2 कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा कॉमन ले लिया, पावर -2 बची, नीचे भेज दो, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो आंसर शीट मैच हो जाएगी। ऊपर कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 टर्म है, एक टर्म एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ेगा, अपने आप से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे इवन है, 2 आगे 4 मिलेगा, और पहले टर्म में अगर चाहो तो एन सी 0 कर लो, 0 2 4 6 ऐसे करके टर्म मिलेंगे, नीचे बात कर रहे हैं, ये कैंसिल। तो 10 हाइपरबोलिक एन थीटा इक्वल एन सी 1, यहाँ से कितना आएगा साइन अपॉन कॉस 10 हाइपरबोलिक थीटा प्लस एन सी 3, यहाँ से कितना आएगा 10 हाइपरबोलिक क्यू थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अपान में देख लो 1 तो ऐसे ही आपको लिखना है, यहाँ पे देखो प्लस एन सी 2 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस 10 होता है ना, आगे लिख लो एन सी 4, यहाँ पे बेस में 2 है, तो पावर कितनी आई 2 आई,
तो यहाँ पर भी पावर आपको देखना है बेस से, कितनी बनेगी 4 बनेगी। ठीक है, अब आपको मैच कर लेना है, ऊपर कितने टर्म है 2 हैं, 1 2 मिल गया ना, देख लो नीचे 1 2 3, नीचे 1 2 3। ठीक है, ये भी हो गया, आप लोग नोट कर लो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज 1.2 का, वो भी करवा देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो ये 12 था, ये क्या है 13 क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला इफ़ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सो दैट इतना इक्वल इतना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे LHS ले लेते हैं, यहाँ पर LHS से हो जाएगा सॉल्व। देखो क्वेश्चन क्या है 13, हम क्या करेंगे LHS ले लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक की पावर n थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे कॉस हाइपरबोलिक थीटा की होल पावर लिख देते हैं, फार्मूला लगा लो, कॉस हाइपरबोलिक थीटा का यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस थोड़ा इस तरफ से लिखेंगे, हमें स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे e की पावर थीटा माइनस e की पावर थीटा की होल पावर n। अब लगा लो वही x प्लस a की होल पावर n का लगा लो, n c 0 x की पावर n प्लस n c 1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस n c 2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। कहाँ तक जाना है देख लो, आपको दिख रहा होगा कि हमें 3 1 2 3 टर्म लिख दिए ना। अब लास्ट के 3 टर्म लिखो, पहले तो हम क्या करेंगे n c n, ठीक है, a की पावर n, ये लास्ट का टर्म आता है। देखो ट्रिक बताते हैं आपको, लास्ट का टर्म यही आएगा। ट्रिक देखो, जब पहला टर्म आपने लिखा तो पहला टर्म का यहाँ पे मिला, और लास्ट टर्म लिखो ना तो आपको पता है लास्ट वाला ही टर्म मिलेगा, a मिलेगा लास्ट में और शुरू में x मिलेगा, यही ट्रिक है। अब पीछे वाले कैसे लिखोगे, n c आपको क्या करना, एक कम कर देना ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, n c n माइनस 2 a की पावर n माइनस 2, 3 टर्म पहले लिखना है और 3 टर्म बाद में लिखना है, तभी ये प्रूफ होगा। ठीक है, ये फार्मूला जो है आप लोग ध्यान रखना है, यही लगाना है। थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं और यही लगा देंगे, तो देखो कैसे लगेगा। ये 1/2 की पावर n ऐसे लिखो, कहाँ तक जाएगा ये देखना है। तो n c 0, ठीक है, x हो गया e की पावर थीटा की होल पावर n, ठीक है, फिर प्लस n c 1 e की पावर थीटा की होल पावर n माइनस 1 इंटू e की पावर माइनस थीटा की होल पावर 1 आएगी। ठीक है, अगला टर्म देखो, प्लस n c 2 e की पावर थीटा की होल पावर n माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस थीटा की होल पावर 2। ठीक है, आगे देखो प्लस यहीं पे लिख देते हैं, चाहो तो थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो गए ना, इसको हम रफ कर देते हैं। लास्ट है, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए है। लास्ट में हमने क्या बताया था, कैसे लिखना है, n c n ई की पावर माइनस थीटा की होल पावर n, फिर एक टर्म पीछे लिखना है n c n माइनस 1 ई की पावर माइनस थीटा की होल पावर n माइनस 1, फिर एक टर्म पीछे लिखना है n c n माइनस 2 ई की पावर माइनस थीटा की होल पावर n माइनस 2। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 3 टर्म पहले और 3 टर्म बाद में आपको लिखना है। अब देखो क्या करना है, देखो इसे तो ऐसे लिखेंगे 1/2 की पावर n, यहाँ पे देखो n c 0 ई की पावर, चाहो तो n थीटा कर लो, क्या कर लो, n थीटा कर लो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ n c 1 ई की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू ई की पावर माइनस थीटा। ठीक है, चाहो तो पावर प्लस कर लो, तो यहाँ पे n माइनस 2 बैठेगा, चलो बाद में देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ प्लस कर लो, साथ में ही कर लो, ज़्यादा फिर लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आएगा, ई की पावर में n माइनस 1 और माइनस का 1 क्या होगा, इतना होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ n c 2 ई की पावर में n माइनस 2, एक माइनस 2 और आया, n माइनस का 4। ठीक है, यही आएगा, n माइनस 2 यहाँ पे मिलेगा और माइनस का 2 यहाँ पे मिला, माइनस का 4 हो गया। थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या लगा देना है, n c r होता है n c n माइनस r। ठीक है, यहाँ पर इन 3 टर्म में ये आपको यूज करना है, यहाँ पे लिख देते हैं
एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर, ये आपने थ्योरम पढ़ी है, फिर में बोलते हैं। तो क्या करना है, एन में से इसको घटा लेना है। तो एन सी कितना आएगा, घटाओगे एन माइनस एन प्लस का 2, तो 2 मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। अब इंटू कर दो एन माइनस 2 इंटू थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, प्लस माइनस करो, कितना मिलेगा, एन सी 1 ई की पावर एन माइनस 1 माइनस आगे कर लो, यहाँ पे आ जाओ एन सी 0 आएगा ई की पावर माइनस एन थीटा। हमने ये फार्मूला लगा दिया, एन में से एन गया 0, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको देखना है लाइक टर्म, एक जैसे पद देखो तो शुरू वाला लास्ट वाला देखो, ये वाला वो वाला देखो, ठीक है। तो 1/2 की पावर एन ऐसे लिखो, तो चाहो तो एन सी 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 अगर डालेंगे तो यहाँ पर एन सी 0 नहीं दिख रहा ना प्रूफ दैट में, तो हटा दो ई की पावर एन थीटा, वहाँ से कितना आएगा, प्लस ई की पावर माइनस एन थीटा, ठीक है। यहाँ से देखो एन सी 1 कॉमन ले लो, तो ई की पावर एन माइनस 2, ई की पावर एन माइनस 2 इंटू थीटा, वहाँ से देखो कितना मिला, यहाँ पे कॉमन ले लिया ना एन सी 1, तो ई की पावर में माइनस एन माइनस का 2 मिलना चाहिए, देख लो सेम पावर मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे मिली ना, मिली, यहाँ पर देखो माइनस की, पहला लास्ट वाला, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है, देख लो। जब हमने लास्ट के लगाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एन में से माइनस करोगे तो पावर माइनस 2, नहीं सही है, लास्ट के टर्म यहाँ से देख लो, एन सी एन, ए की पावर एन थी ना, ई की पावर माइनस थीटा की होल पावर क्या मिलेगी, एन मिलेगी, तो वहाँ पे हमने कर दी। फिर एक टर्म पीछे कम करके लिखना है एन माइनस 1, तो एन माइनस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक टर्म और मिलेगा, यहाँ पे तो 0 होगा ना, यहाँ पर एक और आएगा ई की पावर थीटा, ठीक है, यहाँ पर ई की पावर थीटा और आएगा, क्योंकि एन में से 1 को माइनस करना है, तो ये मिला, और एक पावर और आएगी, ठीक है। इसे हटा देते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे लिखो एन सी 1 ई की पावर माइनस का थीटा होल पावर एन, ये तो इतना ही आएगा। जब एक टर्म पीछे लिखोगे तो ई की पावर में प्लस और आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले तो ऐसा करो, इसे जब पीछे लिखा ना एक टर्म, तो यहाँ से एन माइनस 1 आया, घटाने पर और आएगा ना, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुई थी, यहाँ पर एक्स ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि एन में से पावर को माइनस करो तो 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और बैठेगा, ठीक है, ये भूल गए। तो एक्स यहाँ पर क्या है, ई की पावर थीटा, ठीक है, ई की पावर थीटा कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये इसे तो ऐसे रखो, पीछे वाला टर्म आपने कहाँ से देख के लिखा, यहाँ से, ई की पावर में माइनस थीटा की होल पावर कितनी आएगी, एन माइनस 1, एक कम कर रहे हैं, और ई की पावर थीटा ज़रूर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन सी 2 है प्लस एन सी 2, ई की पावर थीटा की होल पावर कितनी आएगी, एन माइनस का 2, एन माइनस 2 था, कितना था, एन माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। अब देखो सेम टू सेम बनना चाहिए, जैसे फर्स्ट टर्म और लास्ट का टर्म बना ना, वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जब घटाएंगे ना तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे देखो ई की पावर थीटा, माइनस से इंटू कर दो, थीटा कॉमन ले लो, 1 माइनस का एन और प्लस का 1, तो कितना मिला, 2 माइनस का एन, तो ई की पावर में माइनस कॉमन निकालो, एन माइनस 2 इंटू थीटा, ठीक है, एन माइनस 2, देखो ना, ई की पावर एन थीटा, फिर ई की पावर एन माइनस थीटा, इसका अपोजिट। तो यहाँ पे देखो एन माइनस 4 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देख लो, ई की पावर 2 माइनस का एन प्लस का 2, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो एन माइनस 4 इतना मिलेगा यहाँ पे, इसे सिंप्लीफाई करोगे इतना मिलेगा, ई की पावर माइनस कॉमन ले लो, तो एन माइनस कितना मिलेगा, 4 इंटू थीटा। अब सही है, ठीक है, इतना आपको समझ लेना, थोड़ा सा टिपिकल है तभी दिक्कत आ रही है। अब रफ कर दें, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, अब तो मैच हो गए ना, पहला टर्म लास्ट का टर्म एक छोड़ के आपको मैच करना है। अब देखो यहाँ पे एन सी 1 कॉमन लिया, एन माइनस 2, तो यहाँ पे पावर
इतनी आएगी, ठीक है, ऐसे करके। फिर प्लस NC2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना मिला देखो, e⁻n−4 इंटू थीटा, यहाँ पे कितना मिला प्लस e⁻n−4 इंटू थीटा, और प्लस डॉट 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 कर दो ऐसे करके। अब देखो ये फार्मूला होता है हम आपको बता रहे हैं, कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है बताओ, e⁻θ प्लस e⁻−θ/2, ठीक है। अगर इतना मिल जाए तो हम 2 का इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 का इंटू करना है 1/2n, 2 का इंटू करना है कॉस हाइपरबोलिक, ई की पावर में क्या है n थीटा रख लो, यहाँ पे देखो 2 का इंटू कर देना है कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है, और पावर में क्या है थीटा, यहाँ पे क्या है n-2 है, तो n-2 इंटू थीटा, ठीक है। ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आ जाओ NC2 कॉस हाइपरबोलिक, ई की पावर में क्या है n-4 है, जो भी है वो पूरा लिख लेना है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको 2 कॉमन ले लेना है, क्या ले लेना है 2 कॉमन लेके ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कौन सा कैंसिल होगा, इससे कैंसिल नहीं होगा, घटेगा, देखो एक पावर यहाँ से कॉमन लेना है 2/2 की पावर n, जब लिखोगे ना 1/2 की पावर n-1, अगर चाहो तो 1/2 की होल पावर n-1 ऐसे कर लो, ठीक है, इतना ही आएगा। अब आराम से लिख दो कॉस हाइपरबोलिक n थीटा प्लस NC1 कॉस हाइपरबोलिक n-2 इंटू थीटा प्लस NC2 कॉस हाइपरबोलिक n-4 इंटू थीटा, ठीक है। अब देखो प्रूफ हो गया ये, ठीक है। कॉस क्या लेके चल रहे थे, चलो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, चाहो तो लिख लो कॉस हाइपरबोलिक की पावर n थीटा, ये पूरा प्रूफ हुआ है यहाँ से यहाँ तक, आप लोग नोट कर लो इसे, ठीक है। 1.2 एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है, जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि अगर चाहते हो BSc पार्ट 1 का सिलेबस मैथमेटिक्स कम्प्लीटली तो इसी चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम तो पता ही आपको, बाय सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।